जय श्री राम। आज हम बात करते हैं बिहार चुनाव में चल रहे एक मुद्दे पर। काफी दिनों से ये मुद्दा जोर शोर से उछाला जा रहा है। बिहार में इस बार चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की छटनी कर रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है कि कितने लोग वास्तव में यहाँ मतदान करने के पात्र हैं और कितने अपात्र हैं, जिनके फर्जी नाम लिखे हुए हैं। और ये सामान्य सी प्रक्रिया है, होना भी चाहिए। हर देश में होता होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ना यहाँ का नागरिक है, जो ना यहाँ पात्र है वोट देने के लिए, वो वोट दे रहा है, तो इसको कोई सही ठहराएगा क्या? इस चीज को कोई नहीं सही ठहराएगा। लेकिन हाँ, भारत का विपक्ष इसको सही ठहरा रहा है कि नहीं, ये तो हमारे वोटर हैं, इनको छेड़ो मत। और पता करो तो कौन लोग हैं। एक एड्रेस पे 100 के वोट मंडे हुए हैं, लिखे हुए हैं। एक घर में 100 लोगों के, अब वो कौन लोग हैं वो आप समझ सकते हो, विशेष लोग हैं। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा वोटर लिस्टों में इन्होंने कर रखा है, तो क्या उसकी जांच नहीं की जानी चाहिए? आखिर क्या चाहते हैं देश को? ये बिल्कुल ही तबाह करना चाहते हैं अपने। सिर्फ इनका मकसद एक ही है, सिर्फ ये कैन प्रकरण सत्ता आनी चाहिए। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, जो भी इनका मकसद है सिर्फ सत्ता में बने रहना, देश जाए तेल लेना। इनको कोई मतलब नहीं। अवसर चाहिए कि लूट का अवसर कब मिलेगा। इंतजार कर रहे हैं बिहार में एक पार्टी बहुत समय से, जिसको खदेड़ दिया था बिहार की जनता ने जंगल राज से परेशान होकर। अब वो पार्टी वापस चाह रही है कि कैसे भी मैं वापस सत्ता में आऊं और ये 20-25 साल का बैकलॉग भरूं लूट के। इसलिए वो विरोध कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट की जांच नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी बिहार में कि बीएलओ लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों के नाम आइडेंटिफाई किए हैं जो यहाँ के नागरिक नहीं है। उनमें से कोई नेपाल का है, कोई बांग्लादेश का है, कोई म्यांमार का है। लेकिन यहाँ आराम से उन लोगों को आधार कार्ड बना दिया गया, वोटर आईडी दे दिया गया, वो वोटिंग कर रहे हैं। अरे भाई, क्या चाहते हो तुम लोग? आप इस देश को बिल्कुल नष्ट करना ही चाहते हो क्या? यहाँ के निवासी कहां जाएंगे फिर, जब तुम लोग बाहर से लाके विदेशियों को बचाओगे? तो ऐसे नहीं होता सर। वोटिंग वो ही करे जो भारत का नागरिक हो, वो चाहे कोई भी हो। उसमें धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय, जात पात का कोई लेना देना नहीं। जो भारत का नागरिक है वो वोटिंग करेगा, ये उसका राइट है। लेकिन विपक्ष चाहता है कि नहीं जी, जो हम कहें वो सही, वोटर लिस्ट तो हम बना के दें, चुनाव आयोग तो बिका हुआ है। अरे तो तुम कौन से असली हो? बिहार की जनता के साथ ही तो गद्दारी कर रहे हो तुम। बिहार के जो मूल निवासी हैं उनके साथ ये गद्दारी तो कर रहे हो कि दूसरे देशों के लोगों को लाके बचा के उनके वोट लिखवा रहे हो। तो हक किसका खाएंगे? वो फिर बिहार के लोगों का ही खाएंगे। बिहार की जनता को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे नेताओं के बहकावे में ना आए, और अपने आसपास जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और आपके आसपास रहता है, उसकी सूचना नजदीकी थाने में और चुनाव आयोग में करें, ताकि समय रहते उनका निस्तारण किया जा सके। आंकड़े आ रहे हैं जी, पहले आंकड़ा आया शुरू में कि 2 करोड़ वोट कम हो जाएंगे। ऐसे तो अच्छा, आप लोगों ने गिन के डलवा रखे हैं क्या कि हमने 2 करोड़ फर्जी वोट मंडवा लिखवाए थे जो कम हो जाएंगे? अभी तो चुनाव आयोग का काम ही चल रहा है, पूरा ही नहीं हुआ। आपको कैसे पता 2 करोड़ कम हो जाएंगे? जब आलोचना हुई इस बयान की, तो अब तेजस्वी यादव ने बयान दिया जी 35 लाख वोट कम हो जाएंगे। अरे भैया, ये 2.25 करोड़ वोट कहां ले गया फिर तुम, जो खुद ही बता रहा था कि इतने कम हो जाएंगे? अब आ गया 35 लाख वोट कम हो जाएंगे जी इस प्रक्रिया से। इसका मतलब इन लोगों को पता है कि हमने कितने नकली वोट लिखवा रखे हैं, कितना घोटाला हमने कर रखा है, ये इन लोगों को पता है। और उसी फिगर को ये लोग बोल रहे हैं, इनका डर है कि अगर बांग्लादेशियों के या किसी और देश के लोगों के जिन्होंने इन्हें वोट लिखवा रखे हैं और जिनको वोटिंग के टाइम पे बुलाते हैं या यहीं बसा रखा है, अगर उनके नाम कट गए तो ये कहीं सत्ता में वापस ना आए, ऐसा ना हो जाए। और इसी डर से इनको नींद नहीं आ रही। इन्होंने अपने चले चपाटों को लगा रखा है कि बीएलओ पे दबाव बनाओ, कैसे भी करो, इनके वोट रखवाओ, कटने नहीं चाहिए। इसलिए ये जगह जगह सभाएं कर रहा है, जगह जगह बयान दे रहा है।
अरे भाई, इसमें तेरे कहने को क्या जाता है कि भारत के नागरिक ही वोट करेंगे? इसमें क्या आपत्ति है तुम्हें? मुझे लगता है कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए किसी भी नेता को, लेकिन भारत के विपक्ष को है। ये भारत का विपक्ष भारत का नागरिक होते हुए भी हर बात भारत के नुकसान की क्यों करता है? दुनिया में ऐसा कहीं कोई देश नहीं है जिसमें इतना गिरा हुआ विपक्ष हो, जो कभी भारत के साथ स्टैंड नहीं करता। बस उन्हें बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है उसका विरोध करना है। अरे भाई, देख तो ले किस बात का विरोध कर रहा है। मैं नहीं कहता बीजेपी सारे निर्णय सही करती है, करती होगी कुछ गलत भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे भी गलत हों। और वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करना कोई गलत निर्णय नहीं है, होना भी चाहिए। तुम्हें इतना ही प्रेम है तो तुम्हारे घर में कितने विदेशी बसा रखे हैं तुमने? अपने घर में रखो ना उनको, पहले पता चल जाएगा तुम्हें। 10 दिन बाद पता चलेगा तुम्हें खुद को घर से निकाल दिया उन्होंने। इसलिए तुम तो इतने होशियार कि तुम्हारे घर में तो सिर्फ तुम ही रहोगे, और बाकी बिहार की जनता खाए धक्के, उनका हक खाए। और वह तेजस्वी, बड़े तेजस्वी हो आप तो। पहले अपने घर में रख, उन 35 लाख वोटरों की व्यवस्था खुद कर। बिहार की जनता के कुछ नहीं मांगते वो, जो बिहार की जनता पे बोझ डालने की बात कर रहा है। ऐसे करने से तुम्हें वोट नहीं मिलेंगे तेजस्वी, कभी सत्ता में नहीं आ पाओगे तुम। अखिलेश यादव ने भी यही गलती की और आज भी करता जा रहा है, तुष्टीकरण की गलती। वही गलती तुम कर रहे हो। क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं? हिंदू का अस्तित्व नहीं है? जो तुम सिर्फ लोग सिर्फ एक ही कम्युनिटी की बात करते हो हर टाइम। सबको साथ लेके चलने में दिक्कत क्या है? राजनीति कर रहे हो तो सबको साथ लेके करो ना। तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, अरे भैया, इस तुष्टीकरण के चलते खत्म हो जाओगे। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम पैसे वाले लोग हो, बहुत घोटाले किए हैं तुमने, सजा याफ्ता है तुम्हारा परिवार। तुम जाके विदेश में सेटल हो जाओगे, ये बेचारी जनता कहां जाएगी? इन्हें मरता छोड़ जाओगे इन्हीं तुम्हारे तुष्टीकरण वालों के हाथों। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिहार की जनता को ऐसे नेताओं को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। प्रशासन के काम में सहयोग करें। आप भारत के नागरिक हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से रहें। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो फिर वोट देने की पात्रता भी नहीं है आपको। ये तो प्रथम शर्त है चुनाव आयोग की, कि वोटिंग वही करेगा जो भारत का नागरिक हो। इसमें अगर तेजस्वी यादव अड़ंगा लगाता है तो बिहार की जनता को सोचना चाहिए, और ऐसे नेता को कभी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपका हक खा रहा है, उसकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। बिहार के संसाधनों का डिवाइडेशन अगर विदेशी लोगों में होगा तो वो बिहार की जनता को ही भारी पड़ेगा। इसलिए फिर कहूंगा, बिहार की जनता इस पर विचार करे, ऐसे नेताओं को सीरियस ना ले और सहयोग करे। चुनाव आपका है, चुनना नेता अपना आपको है, अच्छा ही चुनेंगे। जय श्री राम।